हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस तरह लिंक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, इंडक्टिवली लिंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी करंट। तो फ्रेंड्स, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर डिजाइन में यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी के क्या इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस द वेट पर केवीए, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द वेट पर केवीए, ऑप्शन नंबर सी हैज नो रिलेशन विद द वेट ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीएम इक्वल टू 5m अपॉन ए। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से Vm की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा एरिया है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स जो ट्रांसफार्मर का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए जूल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग लॉ, ऑप्शन नंबर डी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द आयरन लॉस इन ए 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर 2 किलोवाट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट ए लोड ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी लोड पे पूछी जा रही है, जबकि आपको आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स, सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो रेटेड केवीए मल्टीप्लाई बाय रूट पीआई अपॉन पीसीयू कॉपर लॉस फुल लोड पे। तो फ्रेंड, रेटेड केवीए आपको गिवन है 100 kVA एंड आयरन लॉस आपको गिवन है 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस भी आपको गिवन है 2 किलोवाट। तो सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। मींस 100 kVA अंडर रूट 1/2। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 70.7 आंसर मिल जाएगा। मीन्स जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, 70.7 kVA। क्वेश्चन नंबर 6, बकोल्स रिले इज यूज्ड ऑन। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि बकोल्स रिले कौन से ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो जो बकोल्स रिले होती है वो हम लोग ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड, जो उसका फंक्शन होता है वो इंसुलेशन एंड कूलिंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a 2 kVA transformer has iron loss of 150 watt and full load copper loss of 250 watt. The maximum efficiency of the transformer will occur when the total loss is। तो फ्रेंड्स, आपसे टोटल लॉस जो है पूछा गया है, जबकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में टोटल लॉस आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपको आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होता है, जो कॉपर लॉस होते हैं वो हमारे आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल लॉस होंगे वो हमारे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस हो जाएंगे। तो आयरन लॉस आपको गिवन है 150 एंड कॉपर लॉस जो होते हैं वो आयरन लॉस के बराबर होते हैं। तो 150 + 150 इक्वल टू 300। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 300 वाट। फ्रेंड, मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होता है, जो हमारे कॉपर लॉस होते हैं वो आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो टोटल लॉस इक्वल टू हो गया आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, एंड कॉपर लॉस भी 150 हो जाएंगे और आयरन लॉस तो 150 है ही। क्वेश्चन नंबर 9, द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस इन। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है किस में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए kVA, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी HP, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो kVA में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच पैरामीटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन इन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी करंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज।
तो फ्रेंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन इन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 11, द ओपन सर्किट टेस्ट एट रेटेड वोल्टेज इज परफॉर्म ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन इट्स। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट से क्या फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी आयरन लॉस, ऑप्शन नंबर डी कॉपर लॉस। तो फ्रेंड ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द नॉमिनल रेशियो ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज। तो फ्रेंड्स आपसे जो है करंट ट्रांसफार्मर का नॉमिनल रेशियो पूछा गया है, होता है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज अचीव एट ए लोड पावर फैक्टर विच इज। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो हमें कौन से पावर फैक्टर पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जीरो पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी यूनिटी पावर फैक्टर। तो फ्रेंड जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ट्रांसफार्मर इफ द आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आर 40.5 किलोवाट एंड 50 किलोवाट रेस्पेक्टिवली, देन एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लोड विल बी एफिशिएंसी बी मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स आपसे जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी जा रही है इसमें। तो फ्रेंड्स आपको फ्रिक्शन ऑफ लोड इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से लोड पर जो है एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो फ्रेंड एक्स इक्वल टू जो फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू पी आई अपॉन मीन्स आयरन लॉस अपॉन पी सी यू कॉपर लॉस फुल लोड पे, कॉपर लॉस फुल लोड। सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है इक्वल टू पी आई की वैल्यू आपको गिवन है 40.5 अपॉन कॉपर लॉस आपको गिवन है 50 वॉट अंडर रूट। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.90। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टू सेकेंडरी जो टर्न्स होती हैं उनके बीच क्या रेशियो होता है। तो उनके बीच जो रेशियो होता है 1:1 का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज। तो फ्रेंड्स आपसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर जो है पूछा गया है। तो वो जो रेशियो होता है वो K इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बूस्टर ट्रांसफार्मर आर यूज टू। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि बूस्टर ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू चेंज द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी टू चेंज द वोल्टेज फेज एंगल। तो फ्रेंड जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑटो ट्रांसफार्मर हैज। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी 2 वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी डज नॉट हैव एनी वाइंडिंग। तो फ्रेंड जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस इन। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर में जो वर्डन होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉट में, ऑप्शन नंबर जी वी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी रेटेड सेकेंडरी करंट, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज रेटिंग ऑफ सेकेंडरी। तो फ्रेंड जो वर्डन होता है करंट ट्रांसफार्मर का उसको एक्सप्रेस करते हैं वोल्ट एम्पियर में, मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको डिजाइन करते हैं से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं नियरली
फुल लोड पे, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1000 ओम, ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22, द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी लो करंट एंड लो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ऑप्शन नंबर डी हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज। क्वेश्चन 23, CRGO लैमिनेशन इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज टू मिनिमाइज। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग जो CRGO लैमिनेशन यूज़ करते हैं वो क्या मिनिमाइज करता है। तो वो मिनिमाइज करता है बोथ एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस को। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव फॉर। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो नेगेटिव किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इंडक्टिव लोड, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटिव लोड, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टिव लोड, ऑप्शन नंबर डी नो लोड। तो फ्रेंड्स जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का वो कैपेसिटिव लोड के लिए नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ ट्रांसफार्मर हैविंग अ टर्न रेशियो 1:5 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज connected across the secondary terminal, what is the equivalent resistance for the current flowing in the primary। तो फ्रेंड्स आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है प्राइमरी की साइड पे। तो फ्रेंड्स जो फार्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 इंटू A स्क्वायर। R2 की वैल्यू आपको गिवन है 500, चूँकि आपको प्राइमरी की तरफ से निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा n1/n2 का होल स्क्वायर। जो भी टर्न रेशियो है तो n1/n2 का मीन्स 1:5 का होल स्क्वायर, तो 1/25। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 20 ओम। तो फ्रेंड्स आज हमने ट्रांसफार्मर के 25 क्वेश्चन डिस्कस करे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।